दिन गुजरता है, वक्त गुजरता है, जमाना आगे बढ़ता जाता है, लेकिन तू क्यों पीछे रह जाता है। आंखें खोल कर देख, ये जमाना भी तो तेरे जैसा है। तुझ में और जमाने में बस फर्क कितना है। तू देर से जागता है, जमाना तेरे से पहले जाग जाता है। हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी इंसान की बायोग्राफी जो आपको बहुत पसंद आएगी। आप इस वीडियो को पूरी वॉचिंग करना। क्या आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो? क्या आपको बिजनेस करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या आप बिजनेस करते करते थक गए हो? मैं आज आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जो आज वो हमारे बीच में तो नहीं हैं, लेकिन आज भी बिजनेसमैन उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ धीरूभाई अंबानी की। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था, जो बाद में धीरूभाई अंबानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पिताजी का नाम हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी था, जो एक टीचर थे। उनकी माता का नाम जमुनाबेन था, जो एक गृहिणी थी। धीरूभाई के पिता की इतनी आमदनी नहीं थी जो वो अपने परिवार को अच्छी तरह पाल सकें। जब उनके पिता की एक बार तबीयत खराब हुई तो उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। तब धीरूभाई को अंदेशा हुआ, अगर वो कोई काम नहीं करेंगे तो शायद भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। धीरूभाई हमेशा से आगे की सोच रखते थे। जब ही उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा के बाद काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने दुकानदारों से मूंगफली का तेल उधार लेकर सड़क के किनारे बेचना स्टार्ट किया और उसके होने वाली आमदनी को ले जाकर अपनी माँ को दे दिया करते थे, ताकि घर की ज़रूरतें पूरी हो सकें। उसके बाद धीरूभाई स्कूल की छुट्टी के बाद गांव की हाट में पकोड़े बेचने शुरू किए। आर्थिक तंगी की वजह से वो मैट्रिक तक ही पढ़ाई कर पाए और उसके बाद छोटे मोटे धंधों में लग गए। जब यहाँ पर कोई काम जमा नहीं तो उनके पिता ने उन्हें नौकरी के लिए अपने भाई रमणिक लाल के पास यमन भेज दिया। धीरूभाई आगे पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन घर की स्थिति खराब होने की वजह से वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। इस प्रकार धीरूभाई अंबानी 1949 में यमन चले गए और वहाँ पर 300 रुपये प्रति माह तनख्वाह पर तेल की कंपनी में काम करने लगे। धीरूभाई बड़े होशियार थे। उन्होंने नौकरी करते करते व्यापार के काफ़ी गुण सीख लिए थे और वो काम पे से छुट्टी के बाद यमन के बड़े व्यापारियों के काम को बड़े गौर से देखा करते थे। और जब उनके लिए एक बुरी खबर आई, उनके पिता का देहांत हो गया, तब सारी जिम्मेदारी उनकी माँ पर आ गई। 1954 में गुजरात लौटने के बाद धीरूभाई अंबानी का विवाह कोकिलाबेन से हो गया और विवाह के बाद वो यमन लौट गए। इसके 3 वर्ष बाद 13 अप्रैल 1957 को मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। धीरूभाई हमेशा से अपना खुद का व्यापार करना चाहते थे। इसी सोच से धीरूभाई 1958 को हमेशा के लिए भारत लौट आए। उन्होंने 50,000 रुपये कुल जमा पूंजी से साझेदारी में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। इस कंपनी का कार्य पॉलिस्टर धागे एंड मसालों का आयात करना था। उन्होंने मुंबई के भुलेश्वर की एक चाल में अपनी नई दुनिया बसाई। धीरूभाई ने एक कमरे से अपना व्यापार शुरू किया था और 1965 में उनके व्यापार के साझेदार चंपकलाल दामनी ने उनके साथ साझेदारी खत्म कर दी, जिससे सारा व्यापार वे अकेले ही संभालने लगे। दामनी ने धीरूभाई के साथ इसलिए साझेदारी छोड़ी क्योंकि धीरूभाई अंबानी जोखिम लेकर व्यापार करते थे और दामनी को हमेशा से डर लगा रहता था कि कहीं मैं इसमें फंस ना जाऊं या मेरा कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। धीरूभाई ऐसे ही थे, उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था। वो व्यापारी के बारीकी से बारीक गुण समझते थे। 8 साल तक मसाले और कपड़े का कारोबार करने के बाद अहमदाबाद के नज़दीक नरोड़ा गांव में एक कपड़ा मिल शुरू की गई और उस कारोबार को बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी को सार्वजनिक कर दिया, जबकि उस ज़माने में ये काम करना सरल नहीं था।
उन्होंने छोटे छोटे शहरों से हजारों निवेशक जमा किए। अब कंपनी में धन भी आ रहा था और कारोबार भी बढ़ रहा था। तब उन्होंने अपने कपड़े को विमल नाम देकर अपना ब्रांड बना लिया। धीरे धीरे इस कंपनी ने पेट्रोकेमिकल, टेलीकम्युनिकेशन, सूचना तकनीक, ऊर्जा, टेक्सटाइल, रिटेल और पूंजी बाजार में भी अपना प्रभुत्व बना लिया था। रिलायंस भारत की प्रथम ऐसी कंपनी थी जिसे फोर्ब्स ने विश्व की सर्वाधिक सफल 500 कंपनियों की सूची में शामिल किया था। उन्होंने कई सम्मानीय पुरस्कार प्राप्त किए। धीरूभाई अंबानी भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO थे। उन्हीं की वजह से एक आम भारतीय भी शेयर बाजार में रुचि दिखाने लगा। धीरूभाई अंबानी ने सिद्ध कर दिया कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी बड़े से बड़ा सपना देख सकता है और उन्हें साकार कर सकता है। धीरूभाई अंबानी के जीवन से ये कुछ जुड़ी हुई घटनाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि मुश्किलों का सामना कैसे किया जाए। धीरूभाई का कहना था कि जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा पाओगे। यमन में जब वो नौकरी करते थे तो उनके साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारी और हमारी तनख्वाह सेम है, लेकिन फिर भी आप उस होटल में जाकर 1 रुपये वाली चाय पीते हो जबकि हम इस दुकान पर 25 पैसे वाली चाय पीते हैं। तो धीरूभाई ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे साथ चाय पीने में कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मुझे जो तकलीफ़ है वो तुम्हारी छोटी छोटी बातों में है। मैं जो उस होटल में 1 रुपये वाली चाय पीने जाता हूँ वहाँ बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और मुझे उनकी बातों से ये पता चलता है कि हजारों और लाखों के सौदे कैसे होते हैं। धीरूभाई अंबानी की कुछ अलग ही सोच थी और जब एक बार वो कहीं ज़रूरी काम से जा रहे थे तो रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। जब उनके ड्राइवर ने उनसे पूछा कि सर अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने जवाब दिया कि गाड़ी चलाते रहो। तूफान में कार चलाना बहुत कठिन हो रहा था। तूफान और भयंकर होता जा रहा था। ड्राइवर ने फिर उनसे पूछा अब मैं क्या करूं? फिर उन्होंने यही उत्तर दिया कि कार चलाते रहो। थोड़ी आगे जाने पर ड्राइवर ने देखा कि राह में कई वाहन तूफान की वजह से रुके हुए थे। उन्होंने फिर धीरूभाई से कहा मुझे कार रोक देनी चाहिए, मैं आगे मुश्किल से देख पा रहा हूँ। तूफान भयंकर है और सबने अपने वाहन रोक दिए हैं। धीरूभाई ने फिर कहा कि कार रोकना नहीं, चलाते रहो। तूफान ने बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया था, लेकिन धीरूभाई के निर्देश पर ड्राइवर ने कार चलाना जारी रखा। कुछ दूर चलने पर ड्राइवर ने देखा कि आसमान खुल गया है और तूफान बिल्कुल थम गया है। तो धीरूभाई ने कहा कि अब गाड़ी रोककर तुम बाहर आ सकते हो। ड्राइवर ने कहा अब तो तूफान रुक गया है। तो उन्होंने कहा कि आप रुककर देखो पीछे कि जो राह में रुक गए थे, तूफान में रुक गए थे, वो अभी भी उसी तूफान में फंसे हुए हैं और लेकिन तुमने गाड़ी चलाने का बराबर प्रयत्न किया है, इसलिए हम इस तूफान से बाहर हो गए हैं। ये घटना उन लोगों के लिए एक सबक है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। कठिन समय में मजबूत से मजबूत इंसान भी प्रयास छोड़ देते हैं, लेकिन प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धीरूभाई ऐसे ही थे, वे कभी हार नहीं मानते थे। जून 2002 में धीरूभाई को ब्रेन ट्यूमर की वजह से फिर से दौरा पड़ा। उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये उनका दूसरा दौरा था। इससे पहले 1986 में पहला दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से उनका दायां हाथ लकवाग्रस्त हो गया था। 6 जुलाई 2002 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस प्रकार भारत के एक सर्वाधिक सफल उद्योगपति और एक महान व्यक्ति का जीवन काल समाप्त हो गया। उनकी मृत्यु तक उनका साम्राज्य 75,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। धीरूभाई अंबानी 6 जुलाई 2002 को दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे अपने जीवन की एक ऐसी कहानी छोड़ गए जो करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रहेगी कि यदि एक छोटे से गांव का मैट्रिक पास लड़का अपने आत्मविश्वास के बल पर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इन महान शख्स की बायोग्राफी से आपको क्या प्रेरणा मिली है, आप कमेंट्स में लिख देना। और अगली किस इंसान की बायोग्राफी आप जानना चाहते हो वो भी कमेंट्स में बता देना।
दोस्तों हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अगर हमें इसका फल मिल जाए यानी कि लाइक एंड सब्सक्राइब मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होती है, हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक वीडियो। थैंक यू।